हे जितोया अर्जुन बोलियो कृष्ण से, और सुन ले नंद कुमार, मोह समान संसार में सुभक्त नहीं कोई और। हे जितोया भक्त नहीं कोई और, वो रात दिन जपू नाम प्रभु तेरो, आरे सब भगतन से बड़ो देख मनिया माला में मीरो। आदरणीय बंधुओं, हेलो, एक भक्त और भगवान की काल्पनिक कथा मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। देखिए महाराज, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों यमुना जी में स्नान कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण के गले में अर्जुन ने बैजंती माला देखी, तो उस माला के मनिया छोटे और बड़े थे। तो अर्जुन पूछने लग जाता है कि महाराज, इन मनियाओं का राज क्या है, इनका साइज एक जैसा क्यों नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये मनिया मेरे भक्तों के हिसाब से हैं, जितना बड़ा भक्त है उसका उतना ही बड़ा मनिया है। आदरणीय बंधु, अर्जुन कहने लगा, तुम्हारा जिस हिसाब से तो जो सबसे बड़ा मनिया है वो मेरा है, क्योंकि इस दुनिया में मुझसे बड़ा आपका भक्त कोई है ही नहीं। देखिए महाराज, भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि अर्जुन को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया है। तो वो अर्जुन के घमंड को घटाने के लिए एक माया का रचना करते हैं और एक नगर बसा देते हैं। आदरणीय बंधु, उस नगर में एक वीरसेन नामक व्यक्ति था और उसकी मैया थी। वीरसेन की शादी बचपन में हो जाती है। जब वो जवान होता है तो उसकी मैया कहती है कि बेटा, मुझसे काम नहीं होता, आप ऐसा कीजिए, अपनी ससुराल जाइए और अपनी बहू को ले आइए। आदरणीय बंधु, वीरसेन की मैया कहती है कि बेटा, तू पहली बार अपनी ससुराल जा रहा है, जरा हिसाब से जाना, रास्ता पूछ लेना, कहीं भटक मत जाना। तो देखिए महाराज, वीरसेन चल देता है अपनी ससुराल के लिए। ससुराल में जैसे ही मेड़े पर आता है तो एक पनिहारी पनघट पे पानी भर रही थी। उसका गड्ढा थोड़ा बड़ा था, वो सोचा नहीं जा रहा था। तो वो वीरसेन को देख करके आवाज लगाती है कि भैया गेलो हुआ, मेरी मटकी को उचा दे। वीरसेन वहां जाता है तो वो पनिहारी कहती है कि भैया, तू गड्ढा तो उचा रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं पतिव्रता नारी हूं, मेरे शरीर से तेरा शरीर टच ना हो जाए। जय हो। आदरणीय बंधु, वीरसेन वचन भर देता है कि बहना, तू आज से मेरी धर्म की बहन है। अरे टच तो दूर होने की बात है, मैं सोचूंगा भी नहीं। आदरणीय बंधु, वीरसेन उस गड्ढे को उचा देता है और पीछे पीछे उसी पनिहारी के पीछे चल देता है। गांव में जाकर के जब वो उसके पीछे पीछे जाता है और उसी घर में चला जाता है जहां वो पनिहारी गई थी, वहां जाकर के उसे पता चलता है कि ये तो मेरी पत्नी है। तो देखिए महाराज, आगे किस प्रकार कथा बढ़ती है बंधुओं, कीर्तन के माध्यम से सुनाएं। हरिपन घट पे ओ ठाड़ी नार दे परदेसी कुरेला। कहने लगी, रे भैया गेलुआ, मेरी मटकी को उचा दे। हरिपन घट पे ओ ठाड़ी नार दे परदेसी कुरेला। हारी मेरी गगरी है ओ दियो वो चाय, अरे परदेसी बायला। हरिपन घाट पे उठाड़ी नार दे परदेसी कुरेला। अरे मेरी गगरी दियो यो चाय, अरे परदेसी ओ भाईला। ओरे पन घट पे उठाड़ियो नार दे परदेसी कुरेला।
पन घट पे ठाड़ियो नार दे परदेसी कुरेला। अरे मारी गगरिया दियो यो चाय अरे परदेसियो भाईला। ओरे पन घट पे ठाड़ियो नार दे परदेसी कुरेला। अरे मारी गगरिया दियो यो चाय अरे परदेसियो भाईला। ओरे पन घट पे ठाड़ियो नार दे परदेसी कुरेला। अरे मारी गगरिया दियो यो चाय अरे परदेसी भाईला। ओरे पन घट पे ठाड़ियो नार दे परदेसी कुरेला। अरे मारी गगरिया दियो यो चाय अरे परदेसी भाईला। ओ पन घट पे ठाड़ियो नार दे परदेसी कुरेला। अरे मारी गगरिया दियो यो चाय अरे परदेसी भाईला। ओ पन घट पे ठाड़ियो नार दे परदेसी कुरेला। अरे मारी गगरिया दियो यो चाय अरे परदेसी भाईला। ओ गौरी के बोल सुन बात कौल मन रहो ढोल ढोला पन घट पे आयो। अरे ना लगे बदन सुहात नार बात समझावे रे। और मैं हूँ सतवंती नार धर्म मारो घट जावे रे। ओ ना लगे बदन सुहात नार बात समझावे रे। अरे मैं हूँ सतवंती नार धर्म मारो घट जावे रे। अरे गौरी के बोल सुन बात कौल मन रहो ढोल ढोला पन घट पे आयो। अरे ना लगे बदन सुहात नार बात समझावे रे। अरे मैं हूँ सतवंती नार धर्म मारो घट जावे रे। ओ ना लगे बदन सुहात नार बात समझावे रे। अरे मैं हूँ सतवंती नार धर्म मारो घट जावे रे। और बचन लियो भरवाए सिंहासन इंद्र को डगमग हालो। अपने ही ढोला कुम गोरी भुला रही दे दे झालो। अरे बचन लियो भरवाए सिंहासन इंद्र को डगमग हालो। अपने ही ढोला कुम गोरी भुला रही दे दे झालो। अरे बचन लियो भरवाए सिंहासन इंद्र को डगमग हालो। अपने ही ढोला कुम गोरी भुला रही दे दे झालो। अरे बचन लियो भरवाए सिंहासन इंद्र को डगमग हालो। अपने ही ढोला कुम गोरी भुला रही दे दे झालो। अरे पहुंच गए हो पन घट पे ढोला खड़ा शीश पे धर दियो। पाछे पाछे वो परदेसी बागोरी संग चल दियो। अरे पहुंच गए हो पन घट पे ढोला खड़ा शीश पे धर दियो। पाछे पाछे वो परदेसी बागोरी संग चल दियो। अरे पहुंच गए हो पन घट पे ढोला खड़ा शीश पे धर दियो। पाछे पाछे वो परदेसी बागोरी संग चल दियो। अरे पहुंच गए हो पन घट पे ढोला खड़ा शीश पे धर दियो। पाछे पाछे वो परदेसी बागोरी संग चल दियो। वो भौरी की आगर खोली है मैया छोरी की भोली है। भौरी के आगर खोली है मैया छोरी की भोली है। वो भौरी की आगर खोली है मैया छोरी की भोली है। भौरी के आगर खोली है मैया छोरी की भोली है। पहचान लियो मेहमान जमाई घड़ा दिना में आयो। पोरी में खाट बिछाए दई सारी ने आसन डालो वे। आये कढ़ाई होवे घर घर में और सारियों करे मजाक कसर नहीं छोड़े खातर में। मजा नहीं छोड़ा कुया में और किसा जमारो
बटे सोचवा छोरा कुँ खावे वो चिंता छोरी कुँ हो रही है मोड़ो पटक पटक रो रही है तेरे परमेश्वर बात बिगाड़ी मारी अपने पैर को लाड़ी तू भी बीच धार में नैया कैसे पार परे मेरी मैया वो लाखन में बलवा हीरा वो रूठो नदी को पीरा लाखन में बलमा हीरा रूठो नदी को पीरा वो लाखन में बलवा हीरा रूठो नदी को पीरा लाखन में बलमा हीरा रूठो नदी को पीरा अरे खातरदारी करे बिंदगी सारी और सरहेली मुड़ पकड़ के पदमा बोले घर में पड़ी अकेली अरे चिंता लगी कुमार को भारी मन को भेद न खोले ओडी सोड़ी पदमा डोले मोड़ा से न बोल वो सासुल से कहे जमाई ये क्यों देर करो मेरी माई वो सासुल से कहे जमाई क्यों देर करो मेरी माई वो सासुल से कहे जमाई ये क्यों देर करो मेरी माई वो सासुल से कहे जमाई क्यों देर करो मेरी माई अरे भेड़िया भैया नारे बाकर में पाड़ पड़ोस ने लइया बुलाए तुर मेरे विदा करें बेटी सखिया कपड़ा रही पहनाए लगियो भरे भरे पदमारू बाब जवा कुआ धीर बंधाए छोड़ चलिए पियर कुआ लाड बाबुले आंसू रयो बहाए छोड़ चलिए पियर कुआ लाड जा बेटी तू अपने घर को राम राम मारी लीजो और याद करे मैया पियर में सासुलिया से कीजो इत में महलन से मेहमान अगारी चालो है अरे के देखो लाडी ने पाछा से घूंघट काढ़ो है अरे के इत में महलन से मेहमान अगारी चालो है अरे के देखो लाडी ने पाछा से घूंघट काढ़ो है अरे के इत में महलन से मेहमान अगारी चालो है अरे के देखो लाड़ी ने पाछा से घूंघट काढ़ो ए भैया आदरणीय बंधुओं भीमसेन उस औरत के पीछे से जाता है तो घर जाकर के पता चलता है कि ये तो मेरी पत्नी है धर्म संकट में पड़ जाता है वहां जाकर के उसके सारी सरहेली सब उसकी खातिरदारी में लग जाती हैं लेकिन भीमसेन फिर भी उदास बैठा रहता है और अंदर घर में जाकर के जो औरत थी उसका नाम था पद्मा वो भीतर जाकर के रोने लग जाती है दोनों उदास हो जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि रे भगवान ये क्या जुल्म हो गया मैंने तो इसको अपना भाई बना लिया आदरणीय बंधुओं पद्मा की मैया भीमसेन से पूछती है कि रे बेटा दुखी क्यों है तो भीमसेन कहता है कि सासू मेरे घर पर मेरी मैया अकेली है आप ऐसा कीजिए अपनी बेटी की जल्दी से विदा कर दीजिए तो पद्मा की विदा कर दी जाती है और लौट करके अपने गांव में आ जाता है आदरणीय बंधु गांव में आकर के और नई दुल्हन की आगोनी ली जाती है बाद में दोनों जाकर के एक ही घर में रहते हैं लेकिन बहन भाई की तरह अलग अलग रहते हैं जय हो 3-4 साल गुजर जाती हैं कोई संतान नहीं होती है पद्मा की औरत ननद जेठानी देवरानी ताने मारने लग जाती हैं कि पता नहीं किस अभागी से हमारे भैया की शादी हो गई है कोई संतान ही नहीं होती जय हो आदरणीय बंधु काफी समय बाद जब पद्मा का भाई उसको लेने के लिए आता है तो पद्मा अपने मायके जाती है जब मायके पहुंचती है तो उसकी मैया देखती है कि उसकी बेटी सूख करके छाल हो चुकी है तो मैया पूछती है अरे बेटा अरे तुझे ऐसा क्या दुख है बात बता आदरणीय बंधु पद्मा कहती है कि अरे मैया दुख कोई नहीं है अरे मेरे तो सातों सुख हैं लेकिन दुख इस बात का है कि अरे मैया मेरा भगवान रूस गया मेरी कोख नहीं चली मेरा वंश नहीं चला मेरे कोई संतान नहीं है आदरणीय बंधु
सही बात को छिपा जाती है और अपनी मैया से कहती है कि मैया मेरा कोई संतान नहीं है। मैया तू एक काम कर, मेरी छोटी बहन है रामा, उसकी शादी तू उनके साथ में कर दे, हमारा वंश चल जाएगा और दोनों बहनें एक ही घर में रह लेंगी। जय हो। आदरणीय बंधु, माँ की ममता छलक जाती है। टीका भिजवा दिया जाता है वीरसेन के यहाँ और पद्मा की छोटी बहन रामा की वीरसेन से शादी कर दी जाती है। जब शादी हो जाती है, फेरे समाप्त होते हैं और दुल्हन की विदाई का वक्त आता है, तो पद्मा की मैया को वो पद्मा की बात याद रहती है कि मेरा तो पति बहुत अच्छा है, मुझे तो हर तरह का सुख देता है, मेरे तो सातों सुख हैं। तो पद्मा की मैया वीरसेन से वचन लेती है कि बेटा मुझे एक वचन दे। वीरसेन कह देता है कि सासू जी आप जो बोलोगी मैं वो वचन दूंगा। जय हो। तो पद्मा की मैया कहती है कि बेटा मुझे वचन दे कि तू मेरी रामा को ठीक उसी तरह रखेगा जिस तरह पद्मा रखी थी। जय हो। आदरणीय बंधु, अनजाने में उस मैया से भूल हो जाती है और वीरसेन वचनवश मजबूर हो जाता है। मन में विचार करता है कि ऐसे तैसे दूसरा घर बसा, लेकिन मेरा तो फिर भी वंश डूब गया। दोनों उदास हो जाते हैं और तीनों प्राणी आकर के दोबारा फिर से कैसे किस तरह से रहने लग जाते हैं और आगे क्या होता है भैया कड़ी के माध्यम से सुनाएंगे। हार लेवायो वीर बहन को, हार लेवायो वीर बहन को, ओ पद्मा पियर जावे रे, मोलो देख मात न पूछे का दुख बेटी पावे रे। अरे लेवायो वीर बहन को, पद्मा पियर जावे रे, मोलो देख मात न पूछे का दुख बेटी पावे रे। अरे लेवा आयो वीर बहन को पद्मा पियर जावे रे, मोलो देख मात न पूछे का दुख बेटी पावे रे। अरे लेवा आयो वीर बहन को, पद्मा पियर जावे रे, मोलो देख मात न पूछे का दुख बेटी पावे रे। अरे कह तेरो बाल में बात न माने, क्यों बात मचावे रे, कहते सासुल लड़े लड़ाई के रोटियां ना खावे रे। अरे कह तेरो बाल में बात न माने, क्यों तो बात मचावे रे, कहते सासुर लड़े लड़ाई के रोटियां ना खावे रे। अरे कह तेरो बाल में बात न माने, क्यों बात मचावे रे, कहते सासुल लड़े लड़ाई के रोटियां ना खावे रे। अरे कहते हो बाल में बात न माने, क्यों तो बात मचावे रे, कहते सासुर लड़े लड़ाई के रोटियां ना खावे रे। अरे मैया छोड़े बिहार के जब से रूखा पड़ी ना मुँह पे, भूख पद्मा तो हो गई बावेरी। ओ मैया तेरी सौगंध खाऊं, बाबुल साचियो बात बताऊं, बलमा मुँह से ना लड़े लड़ाई, ननदियो मारी करे पढ़ाई, सासू जी राखे भारी लाडली। अरे कादब तो ये बताऊं रे मैया, भाग हमारो फूटो, तेरे बेटी की कूक चलेना, मत विधाता रूठो। अरे छोटी बहन हमारी ये रामा, पाको ब्याह रचाए दे, भूलो ना ये शान तुम्हारो, मेरो वंश चलाए दे। ओ पद्मा भारी दुखियारी, ओ सुन ले मेरी मैं तारी। ओ पद्मा भारी दुखियारी रे, सुन ले मेरी मैं तारी। ओ पद्मा भारी दुखियारी, ए सुन ले मेरी मैं तारी। ओ पद्मा भारी दुखियारी रे, सुन ले मेरी मैं तारी। अरे सुने सुने वचन बाबा के रही छाती, टेरलों में सुने को लिखे रही पाती, भेज दियो मैया ने रामा को ठीको, आ गई बारात लाड़ो लाग रही हो नीच। अरर पद्मा बीच भमर में टाड़ी सजावे, लाड़ी में बामैया सारी जीजा के संग खावे। रे पद्मा बीच भमर में टाड़ी सजावे, लाड़ी रे बामैया
करती। अरे रामा की ओ मैया गजब करे दूल्हे को कसम खवाई रे, रखियो रामा को जैसे राखियो पद्मा बाई रे। रामा की ओ मैया गजब करे दूल्हे को कसम खवाई रे, रखियो रामा को जैसे राखियो पद्मा बाई रे। रामा की ओ मैया गजब करे दूल्हे को कसम खवाई रे, रखियो रामा को जैसे राखियो पद्मा बाई रे। अरे आजे मोहे जान दे सासू जियो देना तोरो, घटिया में घोड़ाया मेरो। अरे आजे मोहे जान दे सासू जी तेरा तोरो, घटिया में घोड़ाया नेरो। अरे आजे मोहे जान दे सासू जियो देना तोरो, घटिया में घोड़ाया मेरो। अरे आते मोए जान दे सासू जी तेरा तोरो, घटिया में घोड़ाया नेरो। अरे सोच मन छोड़ा के जायो, वचन सासुल ने भरवायो। मन छोड़ा के जायो, वचन सासुल ने भरवायो। सोच मन छोड़ा के जायो, वचन सासुल ने भरवायो। मन छोड़ा के जायो, वचन सासुल ने भरवायो। राजू है भारी मन में, अंधेरो छा गयो नैनन में। कहे रोटी न्यारी न्यारी, कुमार की दोनों घरवाड़ी। नहीं कोई मोड़ा से बोले, भेद ना खाऊ से खोले। वो दिन रात अकेलो रेवे, जे भाई जी को ढोला। दिन रात अकेलो रेवे, जे भाई जी को ढोला। वो दिन रात अकेलो रेवे, जे भाई जी को ढोला। दिन रात अकेलो रेवे, जे भाई जी को ढोला। अरे हल्ला मच गयो सब दुनिया में, देवलोक में हाहाकार। देव गए घबराए सतेटा, इंद्र कुर्सी रहो समार। डगमग हाल रियो इंद्रासन, ज्ञानी आगे करो विचार। प्राण जाए पर सत्य नहीं छोड़े, वेदों नो सतवंतियो नार। अरे देख धर कियो माला, अर्जुन को लायो अभिमान। बड़ो मनिया माला में, मेरो ये पीके भगवान देख। धर कियो माला, अर्जुन को आयो अभिमान। बड़ो मनिया माला में, मेरो यदि के भगवान। भगवान देख गिरधर कियो माला, अर्जुन को आयो अभिमान। बड़ो मनिया माला में, मेरो ये पीके भगवान। आदरणीय बंधुओं, पद्मा की मैया वचन ले लेती है कि भैया मेरी रामा को ठीक उसी प्रकार रखना जिस तरह पद्मा बाई रखी थी। भीषण सोचता है कि सासू गजब कर दिया, चुपचाप अपने घर आ जाता है। आकर के तीनों प्राणी न्यारे न्यारे रहने लग जाते हैं। इधर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया अर्जुन, तू कहता है ना कि मेरे से बड़ा भक्त इस दुनिया में कोई नहीं है। चल मैं तुझे आज दिखाता हूं कि मेरे तो इस दुनिया में कितने कितने बड़े भक्त हैं। आदरणीय बंधु, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साधु का भेष बना करके उसी वीरसेन के दरवाजे पर अलख लगा देते हैं और कहते हैं कि बेटा हम काफी दिनों से भूखे हैं, हमने कुछ नहीं खाया, आप ऐसा कीजिए हमें भोजन कराइए। वीरसेन बाहर आता है, साधुओं को देखता है तो खुश हो जाता है और कहता है कि बाबा अंदर आइए, हम आपकी सेवा करेंगे। आदरणीय बंधु, दोनों अंदर चले जाते हैं। वीरसेन जैसे ही भोजन लेने के लिए जाता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बेटा हम भोजन तो कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है
कि तुम्हारे जितने भी घर में प्राणी हैं वो हमारे साथ सब मिलकर के भोजन करेंगे, तो हम भोजन करेंगे। आदरणीय बंधु, वीरसेन बहुत ही अच्छा था, अपने तप पर रहने वाला था, वो किसी दूसरी नारी के हाथ का भोजन नहीं करता था। देखिए महाराज, जब भगवान श्री कृष्ण ये शर्त रख देते हैं तो वीरसेन मन में विचार करता है कि ये तो चक्कर पड़ गया, अब मैं कैसे भोजन खाऊंगा, मैं तो अलग रहता हूं या अपनी मैया के हाथ से खाता हूं। आदरणीय बंधु, काफी सोच विचार करता है और मन में विचार करता है कि अगर मेरे घर से साधु भूखे लौट जाएंगे तो मेरे कुल में कलंक लग जाएगा, इससे अच्छा तो यह है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। काफी विचार करने के बाद घर में अंदर जाता है और जाकर के गर्दन से अंदर घर में जाकर के कटारी से अपनी गर्दन को उड़ा देता है। जय हो। थोड़ा समय बीत जाता है तो भगवान श्री कृष्ण वीरसेन की दोनों पत्नियों से कहते हैं कि देख करके आइए तुम्हारा पति लौटा है कि नहीं। वो दोनों बहन अंदर जाती हैं तो जाकर के देखती हैं कि वीरसेन मरा हुआ पड़ा है, तो एकदम से धरती पर पछाड़ खा के गिर जाती हैं और रोने लग जाती हैं और आपस में बातें करती है कि रे बहना, जब पति ही जिंदा नहीं है तो हम जी करके क्या करेंगे। तो वो भी वीरसेन के साथ में अपनी आत्महत्या कर लेती है। जय हो। समय गुजर जाता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भैया अर्जुन जाकर देख, अंदर जो भी जा रहा है बाहर नहीं आ रहा, मामला क्या है। तो जैसे ही अंदर अर्जुन जाता है और जाकर के देखता है कि घर में 3 लाशें पड़ी हैं, तो भागता हुआ भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जाता है और कहता है अरे माधव, अरे तेरा भोजन ही है, यहाँ से भाग ले वरना जेल में रोटी खानी पड़ेगी। तो देखिए महाराज, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अभिमान को घटाते हैं और कैसे उन तीनों को जीवन दान देते हैं और कैसे कथा समाप्त होती है। बंधु, कड़ी के माध्यम से सुना। भगवान श्री कृष्ण कहता है कि बेटा, हम भोजन तो करेंगे लेकिन हमारी शर्त है। तो वीरसेन किस प्रकार विचार करता है। आर सुनकर बाबा की बात विप्र घबरायो रे। कैसे भैया। आरे होनी ने देखो के सो जाल बिछायो रे। अरे सुन कर बाबा की बात विप्र घबरायो रे। होनी ने देखो के सो जाल बिछायो रे। सुन कर बाबा की बात विप्र घबरायो रे। होनी ने देखो के सो जाल बिछायो रे। वो सुन कर बाबा की बात विप्र घबरायो रे। होनी ने देखो के सो जाल बिछायो रे। सुन कर बाबा की बात विप्र घबरायो रे। होनी ने देखो के सो जाल बिछायो रे। अब वीरसेन पड़ गयो चक्कर में, उलझन बहुत बड़ी मन में। प्राण जाए पर सत्य नहीं छोड़े, लिख रही वेद पुराणन में। वीरसेन पड़ गयो चक्कर में, उलझन बहुत बड़ी मन में। प्राण जाए पर सत्य नहीं छोड़े, लिख रही वेद पुराणन में। और जो साधुन की बात न मानू, मेरे धर्म बिगड़ जाएगो। भूखे जाए द्वार से बाबा, दाग कुटुंब में लग जाएगो। जो साधुन की बात न मानू, मेरा धर्म बिगड़ जाएगो। भूखे जाए द्वार से बाबा, दाग कुटुंब में लग जाएगो। वो ना सूझे अकले नाड़ी को, कर झूले जाए कुल्हाड़ी को। सूझे अकले नाड़ी को, कर झूले जाए कुल्हाड़ी को। वो ना सूझे अकले नाड़ी को, कर झूले जाए कुल्हाड़ी को। सूझे अकले नाड़ी को, कर झूले जाए कुल्हाड़ी को। अब सोच समझवा वीरसेन ने अपना पिंड छुड़ा लिया। घर भीतर जाए कुल्हाड़ी से अपनी गर्दन को उड़ा लिया। अरे होले होले खाना कुछ टाइम तो लगा ली। सीरी बासी हो बेटा भोजन की थाल, पद्मा के संग रमा ढूंढवा चाले। मन में हो बे मुझिया घबरायो, हो गई भारी टाइम बालम नहीं आयो। मन में हो बे मुझिया घबरायो, हो गई भारी टाइम बालम नहीं आयो। मन में हो बे मुझिया घबरायो,
भारियो मन में अंधेरो छाई गयो नैनन में कहे पद्मा सुन ले बहना बलम संग बेहतर है मरना कुल्हाड़ियों कस करके मारी करियो गर्दन धड़ से न्यारी कुल्हाड़ियों कस करके मारी करियो गर्दन धड़ से न्यारी कुल्हाड़ियों कस करके मारी करियो गर्दन धड़ से न्यारी कुल्हाड़ियों कस करके मारी करियो गर्दन धड़ से न्यारी कह में अब भारी हो जावे शहर नाय अर्जुन को आवे कहे अर्जुन से न्योकाना देख तुम भीतर अब जाना अरे अब हो बैठे मुकुटे मशरावे तैयारी भोजन की अरे भैया अर्जुन जा देख बजे कब बंसी मोहन की हो बैठे मुकुटे मशरावे तारी भोजन की अरे भैया अर्जुन जा देख बजे कब बंसी मोहन की हो बैठे मुकुटे मशरावे तारी भोजन की अरे भैया अर्जुन जा देख बजे कब बंसी मोहन की अरे खाना की बात सुने अर्जुन जी चालो देख के तुम सब धर धर आलो बारे का नैया तेरी लीला ने लाल चूल्हा में जल तेरी भोजन की थाल अरे अरे यहाँ से बाज ले सामरिया तेरी मेरी पड़ जाएगी ओ भामरिया यहाँ से भाग ले सामरिया तेरी मेरी पड़ जाएगी ओ भामरिया यहाँ से भाग ले सामरिया तेरी मेरी पड़ जाएगी ओ भामरिया यहाँ से भाग ले सामरिया तेरी मेरी पड़ जाएगी ओ भामरिया अरे ओड़ो सोड़ो हो जाए काना कुंती सुतन्यों के बैरे पड़ी लाश महल के भीत अने होनी कोई हो रे मर डर लगे शाम दोनों ने बैठानी रपट लिखावे रे रुके बड़े रानी उपाधने आरे कब सामरिया आवे रे अरे जेल की अब तो काना खानी पड़ेगी रोटी दाल फेंक दे झोलियो झंडा भजने में तो सोना दे लाल जेल की अब तो काना खानी पड़ेगी रोटी दाल फेंक दे झोलियो झंडा भजने से तो सोना दे लाल जेल की अब तो काना खानी पड़ेगी रोटी दाल फेंक दे झोलियो झंडा भजने से तो सोना दे लाल हंसे अर्जुन बे नंद लाला बात से बड़ा याज पाला हंसे अर्जुन बे नंद लाला बात से बड़ा याज पाले हंसे अर्जुन बे नंद लाला बात से बड़ा याज पाला हंसे अर्जुन बे नंद लाला बात से बड़ा याज पाला बात ये भारियो रणबंका करियो ना प्राणन कियो शंका बात साचियो सुन ले मुँह से बात ये बड़ो देख तो से फूट गई अर्जुन के गटकी नारी अग्नि से तू लटकी फूट गई अर्जुन के गटकी नारी अग्नि से तू लटके फूट गई अर्जुन के गटकी नारी अग्नि से तू लटकी फूट गई अर्जुन के गटकी नारी अग्नि से तू लटके खाने अब काना ने कानी करे जीवित तीनों प्राणी कृष्ण ने रूप दिखायो है भक्त को मान बढ़ायो है अरे बाब सागर तार में हार परोसे भोजन की थाली अरे तीनों को संग बिठाए जिमावे बाके गिरधारी ओ बाब सागर तार में हार परोसे भोजन की थाली अरे तीनों ने को संग बिठाए जिमावे बाके गिरधारी ओ बाब सागर तार में हार परोसे भोजन की थाली अरे तीनों ने को संग बिठाए जिमावे बाके गिरधारी भैया वो राधा कृष्ण की जय बोल गिरिराज बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हरि कीर्तन पार्टी भवनपुरा जिन्होंने टाइम का अपना पूरा ध्यान रखा।
अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे